हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है नुक्कड़ नाटक औरत की कथा वस्तु। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। औरत नाटक की प्रस्तुति विभिन्न परिस्थितियों तथा विभिन्न रूपों में हुई है। नाटक में दिखाया गया है कि औरत घर की छोटी बच्ची और बहन के रूप में भाई की तुलना में भेदभाव झेलती है। वह पिता के रूढ़िवादी संस्कारों के अनुशासन में कैद है। पत्नी के रूप में उस पर पति का अंकुश है। गृहस्थी, बाल बच्चे आदि के कर्तव्यों में वह पिस रही है और दुख भरा जीवन जी रही है। शहरी छात्रा तथा सुशिक्षित बेरोजगारी युवती के रूप में मंचलों की छेड़छाड़ से संघर्ष करती है। घर के बड़े बूढ़ों तथा बिरादरी के कारण स्वतंत्र नहीं है। बुढ़िया मजदूरिन के रूप में पूंजीपति का शोषण और अत्याचार सहती है। इसमें दिखाया गया है कि पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज में औरत की हालत बहुत दयनीय है। उसने संस्कारों और रूढ़ियों के नाम पर औरत को कैद कर रखा है। नाटक में स्त्रियों के साथ हुए व्यवहार को नाटकीय ढंग से दोहराया गया है तथा सभी पक्षों की झलक भी दी है। पूंजीवादी समाज मजदूरिन के रूप में औरत का किस प्रकार शोषण करता है, इसे भी दिखाया गया है। नाटक में दिखाया गया है कि नारी को तो समाज में बराबर का दर्जा प्राप्त नहीं है तथा उसे मात्र उपभोग की वस्तु समझा जाता है। पुरुषों की इस मानसिकता को क्षोभ, क्रोध, करुणा, व्यंग्य और हास्य के रूप में सम्मिलित पुट द्वारा नाटक को रोचक तथा विचारपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। औरत नाटक में संपूर्ण स्त्री समाज की स्थिति की सच्चाई का चित्रण किया गया है। औरत नाटक का कथ्य यह सोचने पर मजबूर करता है कि औरत के प्रति समाज की दृष्टि बदलनी चाहिए तथा उसे बराबरी का दर्जा देने के साथ उसकी महत्ता भी स्वीकार की जानी चाहिए। साथ ही पुरुष प्रधान समाज और परिवार के उत्पीड़न की शिकार औरत की व्यथा कथा का चित्रण घटना विशेष, परिस्थिति विशेष तथा प्रसंग विशेष द्वारा किया है। यह नाटक औरत की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति के बारे में दर्शकों के सामने प्रश्न खड़ा करता है। नाटक का कथ्य अनेक स्तरों पर अनेक आयामों से जुड़ा है। पहले स्तर पर कविता के माध्यम से स्त्री के उत्पीड़न को 7 अभिनेता तथा 1 अभिनेत्री प्रस्तुत करते हैं। दूसरे स्तर पर दिखाया गया है कि लड़के और लड़की में भेद करने के पीछे लोगों की क्या मानसिकता है। वह लड़की के रूप में हर जगह तिरस्कृत और अपेक्षित है। तीसरे स्तर पर चित्रण किया गया है कि विवाह के बाद औरत पति की पराधीनता में क्या क्या यातना और दुख सहती है। वह दुख सहते हुए और तिरस्कृत होते हुए भी सबकी सेवा करने को विवश है। नाटक के चौथे स्तर में औरत के भिन्न रूप और भिन्न स्थितियों को प्रस्तुत किया गया है। जब एक औरत शिक्षा या नौकरी के लिए घर से बाहर निकलती है, उसे शौहदों और गुंडों की छेड़खानी के साथ संस्था के प्रबंधकों की मनमानी को भी झेलना पड़ता है। बाहर की दुनिया उसके लिए बिल्कुल असुरक्षित और डरावनी हो गई है। शिक्षित होने पर बेरोजगारी की स्थिति में नौकरी के भेदभाव और यौन उत्पीड़न को झेलना पड़ता है। 5वें स्तर पर नाटक में दिखाया गया है कि मजदूर स्त्री के रूप में औरत का आर्थिक शोषण किस प्रकार किया जाता है। समान काम के लिए भी उसे पुरुषों से कम वेतन दिया जाता है तथा दुर्व्यवहार भी किया जाता है। इस बिंदु पर औरत के उत्पीड़न को जनवादी अधिकारों के आंदोलन के साथ जोड़ा गया है। इन अधिकारों की प्राप्ति से ही स्त्री की मुक्ति हो सकती है। औरत की मुक्ति के लिए शिक्षा और काम का अधिकार भी ज़रूरी है।
उसकी उन्नति का द्वार संघर्ष और चेतना से ही खुलेगा। यही सब नुक्कड़ नाटक औरत में हमें दिखाया गया है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।